उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से कई ऐसी खबरें आती हैं जिसका मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा होता है। कभी अपने ही सगे संबंधी प्रॉपर्टी के लिए अपनों के दुश्मन बन जाते हैं, तो कभी संपत्ति के लिए कोई किसी की जान ले लेता है। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जिसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। लोगों से प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ऐसी जाल बिछाया कि किसी को शक भी ना हो और काम भी हो जाए। दरअसल ज्यादातर घरों में काम करने वाली मेड आती होगी। कई लोग ऐसे हैं इनके ऊपर अपना पूरा घर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो महिला आपके लिए सही हो। अब मेड के रूप में महिला ठग भी घूमने लगी है, जिसके निशाने पर आपके घर की छोटी मोटी चीजें नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति है। ये कब आपको अपना शिकार बना लेंगी और लूट लेंगी पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे महिला ठग की सिर चकरा देने वाली घटना से। बताएंगे कि कितना शातिराना है इसके काम करने का तरीका। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद में महिला ठग गैंग का खुलासा। निशाने पर थी अमीरजादों की करोड़ों की संपत्ति। करोड़पति घरानों में मेड बनकर करती थी नौकरी। महिला ठग ने प्रॉपर्टी के लिए की कई शादियां। आज हम जिस महिला ठग की कहानी से पर्दा उठाने वाले हैं उसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जिसमें लड़कियां करोड़पति घरानों में मेड की नौकरी करती थी, फिर प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उसी परिवार के मंदबुद्धि या दिव्यांग या अधिक उम्र वाले लड़कों से शादी कर लेती थी। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद के मुरादनगर से सामने आया है। यहाँ एक महिला की करीब 200 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए गैंग ने प्लान बनाया और फिर गैंग की एक महिला करोड़पति घराने में मेड बनकर काम करने लगी। प्लान के मुताबिक उसने मालकिन के मंदबुद्धि बेटे से शादी कर ली। जब कॉलेज के मालिक की कैंसर से मौत हो गई तब वह पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने लगी। लेकिन गनीमत ये रही कि मौत से पहले प्रॉपर्टी की मालकिन अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत अपनी शादीशुदा बेटी के नाम कर चुकी थी, जिसके बाद बेटी की शिकायत पर पुलिस ने इस गैंग के उस सदस्य को गिरफ्तार कर लिया जो बिचौलिया बनकर महिलाओं को ऐसे घर के अंदर दाखिला दिलवाता था। जानकारी के मुताबिक मुरादनगर में यूनिक ग्रुप का कॉलेज स्थित है, जिसके पूर्व कुलपति सुधा सिंह थी। सुधा सिंह की 7 अगस्त 2023 को अस्पताल में कैंसर की बीमारी से मौत हो गई थी। सुधा सिंह का एक बेटा है जिसका नाम शिवम सिंह है, जो कि लगभग 50% से ज्यादा मंदबुद्धि है। वहीं सुधा सिंह की एक बेटी आकांक्षा भी है जिसकी शादी हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक सुधा सिंह के मकान में फरवरी 2023 को प्रीति नाम की एक युवती घर में मेड का काम करने के लिए रखी गई थी, जिसके बाद मेड बनकर घर में दाखिल हुई चालाक प्रीति यानी कि मेड ने धीरे धीरे पूरे परिवार पर अपना भरोसा जमा लिया, जिससे उसकी किसी भी हरकत पर किसी को शक ना हो। गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त प्रीति घर में मेड बनकर दाखिल हुई थी उसी वक्त कॉलेज की चांसलर सुधा सिंह कैंसर की आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी थी। प्रीति ने बीमार सुधा सिंह से कहा कि वह उनके मंदबुद्धि बेटे से शादी के बाद पूरी तरह से उनकी देखभाल करेगी। इस बीच प्रीति ने मंदबुद्धि शिवम से दिखावे के तौर पर शादी भी कर ली। जब सुधा सिंह ज्यादा बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती हुई उस वक्त एक तस्वीर इस शातिर महिला ने खींच ली, जिसमें प्रीति शिवम सुधा सिंह से गले में माला पहने हुए आशीर्वाद दे रही है। क्योंकि कॉलेज की चांसलर उसी वक्त कैंसर की आखिरी स्टेज में थी तो वह प्रीति का कोई विरोध भी नहीं कर पाई और ना ही अपने मंदबुद्धि बेटे को किसी प्रकार समझा पाई। लेकिन इस पूरे गैंग का पर्दाफाश तब हुआ जब आरोपी सचिन पुलिस के हत्थे चढ़ा। वहीं गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब पकड़े गए आरोपी सचिन से पूछताछ की तो सचिन ने बताया कि उनका गैंग सुधा सिंह की मौत का इंतजार कर रहा था और जब सुधा सिंह की कैंसर से मौत हो गई उसके तुरंत बाद ही गैंग की 2 और सदस्य महिलाओं को अपने साथ घर में प्रवेश करवा लिया, जिनमें से एक गाजियाबाद के नूरपुर गांव और दूसरी साउथ वेस्ट दिल्ली की रहने वाली है, जिनके नाम प्रवेश और नीलम है। इसमें नीलम को प्रीति ने वहां अपनी मौसी की बेटी बताया। इस तरह प्रीति ने घर पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। लेकिन तभी मृतक सुधा सिंह की बेटी ने अपनी मां की मौत का हवाला देते हुए
घर से प्रीति को चले जाने को कहा, जिसके बाद प्रीति ने मंदबुद्धि शिवम से शादी होने का हवाला सुधा सिंह की बेटी आकांक्षा को दे दिया। बता दें कि सुधा सिंह अपनी मौत से पहले सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर गई थी। बेटी ने इसकी शिकायत पुलिस को कर डाली, लेकिन जैसे ही प्रीति को पुलिस के पास शिकायत दर्ज होने का पता चला, प्रीति वहां से अपने दोनों महिला सदस्यों के साथ 9-2-11 हो गई। बता दें कि मृतक सुधा सिंह के 2 कॉलेज और कॉम्प्लेक्स जो कि गाजियाबाद में है, इसमें से एक कॉलेज गाजियाबाद के मसूरी गंग नहर पर लगभग 30 बीघा से ज्यादा जमीन पर बना हुआ है, जबकि दूसरा कॉलेज और कॉम्प्लेक्स मोदी नगर कस्बे की राज चोपड़ा जैसी प्राइम लोकेशन के आसपास बना हुआ है। इस संपत्ति की कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। आरोपियों की नजर इस पूरी संपत्ति को हड़पने पर थी। पुलिस की जांच में पता चला कि मेड बनकर घर में दाखिल हुई प्रीति की अब तक 7 शादियां हो चुकी थी, जिसमें से 6 शादी हरियाणा राज्य के अलग अलग जिलों में और 1 शादी गाजियाबाद में रचाई गई थी। फिलहाल पुलिस को फरार मेड की अभी तक 3 शादियों के डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि प्रीति ने जहां भी शादी रचाई, वहां पर ससुराल पर दहेज प्रताड़ना और कई अलग अलग धाराओं में मामले भी दर्ज कराए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी में ये इस तरह का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे हैरान करने वाले मामले सामने आ चुके हैं। मई 2023 में ही एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसमें लुटेरी दुल्हन के कारनामे से लोग चौंक गए थे। चलिए उस खबर का भी जिक्र कर लेते हैं। दरअसल गोरखपुर की एक ऐसी दुल्हन सामने आई थी जो विवाह के बाद ससुराल पहुंचते ही उसी रात रुपए और गहने लेकर चंपत हो जाती। जब तक मामला सामने आता तब तक 6 लोगों को वह इस तरह से ठग चुकी थी। वह इस मामले का खुलासा तब हुआ जब युवती के खिलाफ मैनपुरी निवासी पीड़ित युवक ने मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के अनुसार गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती, जिसने 6 बार विवाह किया और दुल्हन बनकर अपने हर पति के साथ भविष्य के सपने सजाए, फिर उन्हें अधूरा छोड़कर फरार हो गई। इस लुटेरी और शातिर दुल्हन ने किसी के साथ घर नहीं बसाया, बल्कि उन्हें अपना शिकार बनाकर लाखों रुपए के गहने, जेवरात और नकदी लेकर चंपत हो जाती। जानकारी के मुताबिक इस कृत्य में उसकी मां भी उसके बराबर की राजदार थी, जो उसके हमसाये की तरह उसका साथ देती थी। इस शातिर और मायावी दुल्हन का हालिया शिकार मैनपुरी का एक युवक बन गया, जिसने 11 मई को इस युवती से शादी रचाई और ठगी का शिकार हो गया। पीड़ित के तहरीर के मुताबिक सोशल मीडिया के माध्यम से चिलुआताल के नकहा नंबर 1 की युवती से जान पहचान हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। दोनों ने अंत में विवाह करने की सोची और विवाह के बंधन की डोर शादी के मंडप तक पहुंच गई। 11 मई को पिपराइच के मोटेश्वर मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लिए गए। इस दौरान विवाह का पूरा खर्च मनीष की तरफ से उठाया गया, जिसमें खाने पीने से लेकर अन्य व्यवस्था के साथ ही नकदी और जेवरात भी दिए गए। विवाह के बाद मनीष अपनी पत्नी को लेकर अपने गृह जनपद मैनपुरी आ गया, जहां से कुछ दिनों पहले बीमारी का बहाना बनाकर पति के साथ युवती अपनी मौसी के घर पिपराइच चली आई। मनीष उसे छोड़कर उसके घर वापस चला गया, लेकिन अगले दिन रात में युवती चुपचाप गहने और रुपए लेकर चंपत हो गई। पीड़ित मनीष का कहना था कि 1 हफ्ते बाद जब उसका फोन नहीं लगा तो मुझे चिंता होने लगी और मैं उसे वापस लेने उसकी मौसी के घर पहुंचा, तो यह जानकर सन्न रह गया कि वो फरार हो चुकी है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। उसकी मां के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि वो भी घर पर नहीं है। फिर युवती के चाचा को जब इस बात की जानकारी हुई तो उनका कहना था कि वह इसके पहले भी 5 लोगों से विवाह कर चुकी है। साथ ही ये भी बताया कि उसके इस कृत्य की वजह से परिवार और गांव वालों की बदनामी हो रही। हम सभी बेहद परेशान हैं। इस काम में उसकी मां भी उसका साथ देती है। जिसके बाद युवती के चाचा ने भी अपनी भतीजी और भाभी के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया और मामले में कार्रवाई की मांग की। तो इस तरह से एक के बाद एक हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे। ऐसे में जरूरत है सावधान रहने की। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।